हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज फर्स्ट इन इंडिया और मेल्स, जितने भी मेल्स हैं जो कि इंडिया में कभी ना कभी किसी चीज को फर्स्ट टाइम करे होंगे या फर्स्ट टाइम उन्होंने हिस्ट्री में उस इवेंट को किया होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। काफी अच्छा खासा लंबा लेंथी वीडियो होगा ताकि मैं इसमें सब कुछ आपको समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ। ठीक है, तो पेशेंस के साथ आपको बैठ के रहना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसे किसी भी हाल में 1 से 1.5 घंटे के बीच में खत्म कर देने का, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होंगी जिसको बिना बताए मैं रह नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं उस चीज को डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा थोड़ा बहुत बताऊंगा। ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। इस तरह का नॉलेज आप अगर लेकर नहीं चलोगे तो एग्जाम्स में प्रॉब्लम आती है। इसी जगह कंफ्यूजन आती है, ए भी हो सकता है, अरे नहीं सी भी हो सकता है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आपकी जो जानकारी होती है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक बेस्ड होती है। मतलब आप सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे किसी तरह से उसको रट लेना है, और रटने का एक डिमेरिट है कि उसकी जो लाइफ है ना वो थोड़ी छोटी होती है ना। आप आज रट लोगे, कल भूल जाओगे, बट उसको अगर समझ के करोगे तो चीजें थोड़ी ज्यादा दिन तक टिकी रहेंगी आपके दिमाग में। ठीक है, चलो, तो बिना किसी ज्यादा बकवास किए, ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। ठीक, लेकिन मेरा काम अभी यहाँ पे आपको ज्ञान देना, तो अच्छा ज्ञान देकर मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा पेशेंस के साथ आपको क्या करना है, बैठना है, पेशेंट होना है आपको, और बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएंगी आप तक जिसको आपको सुनना है। ठीक है, बहुत ही एकदम बिल्कुल सरल तरीके से। चलो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल देखो, तो छोटा छोटा एक थोड़ा हिस्ट्री बता दूं पहले इसका। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कब 1957 में हुआ, ऐसा वैसा। ठीक है, ये सारी बातें। एक बात सोचो, ब्रिटिश इंडिया लगभग 1600 के पास इंडिया आता है। ठीक है, 1600 के आसपास इंडिया आता है वो। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आपने देखा होगा, रजनीश सर ने वो चीज आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जब यूरोप से देखो कि ये सारे कंट्रीज के थ्रू क्या होती है, कुछ कंपनीज आती है, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो उनका काम पहले होता है ट्रेड करना। और ट्रेड इसलिए यहाँ पे करने आते हैं क्योंकि यहाँ की ट्रेडिंग बहुत ही क्या थी, बहुत ज्यादा मुनाफेदार थी, यानी प्रॉफिट्स बहुत था। ठीक, तो सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट लेकर कहाँ पहुंचती है, इंडिया पहुंचती है। जब इंडिया पहुंच जाती है तो उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे राजा हैं। अरे भाई, एक इंसान से परमिशन नहीं लेना, यहाँ पे वो कोई और राजा है, वहां पे कोई और नवाब है, कोई और है, ऐसा वैसा। तो ब्रिटिशर्स को बहुत समय लगता है इन सब चीजों को हैंडल करने में। एक बार जाके वो औरंगजेब से हाथ पांव जोड़ते हैं, कभी उनके साथ हाथ पांव जोड़ते हैं, कभी जहांगीर के पास हाथ पांव जोड़ते हैं। ये सारा उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, ये सारा जब इवेंट वो लोग कर रहे होते हैं, इस बीच उनको एक चीज समझ आती है, क्या, कि यहाँ पे इतने सारे राजा हैं, अगर मुझे यहाँ पे टिके रहना है तो मुझे फोर्ट बनाना पड़ेगा, किले थोड़े बहुत बनाने पड़ेंगे। और उन्होंने किला बनाना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक, ये भी तो हो गई फोर्ट की बातें। क्या नाम बोला उन्होंने बोला कि हमारा क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा है, उस चीज को सुरक्षित रखने के लिए हमें थोड़े बहुत किलाबंदी तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े ट्रूप्स रखने पड़ेंगे। ये सारी परमिशन उन्होंने ले ली। होते 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 ब्रिटिशर्स का मन बढ़ता गया। उनको लगा कि नहीं, ये जो इनसे हम परमिशन ले रहे हैं, इनको ही हटा देते हैं। ठीक है, किसी को से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, हम आराम से ट्रेड करेंगे। सो एक चीज सुन लो यहाँ पे आप अच्छे से, 1757 दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री का कि आप इसको शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से कभी पढ़ नहीं पाए होगे, समझ नहीं पाए होगे। इस इवेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट करा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में लेना स्टार्ट किया। ठीक है, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेंगे अपने हाथ में तो क्या करना पड़ेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ेगा, यानी जिसके अंदर ये सारी घटनाएं हो। तो उनका उन्होंने नाम क्या रखा, गवर्नर, दैट इज गवर्नर। और ये घटनाएं हो कहाँ रही थी, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में। और बंगाल उस समय का दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था, बहुत पैसे थे वहां पे, दुनिया का कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर बन के आते बंगाल के, जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। यही रॉबर्ट क्लाइव है जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में क्या किया था, सिराजुद्दौला को क्या करा था, सिराजुद्दौला को क्या किया था, डिफीट किया था। राइट, सिराजुद्दौला को डिफीट करने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहीं ना कहीं अपने हाथ में ले लिया और पपेट नवाब वहां पे बैठा दिया। और 1965 से 72 तक डुअल गवर्नमेंट भी चली है। तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो आपने वहां से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। क्लियर है। सो बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने क्या करा, सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, उनको डिफीट करके पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेते हैं। और ब्रिटिश की जो वहां पे कंपनी थी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी भी याद रखना, अभी
वहां की जो क्वीन है उन्होंने अपने हाथ में पूरा पावर नहीं लिया, पूरा पावर अभी अपने हाथ में नहीं लिया। ठीक है, ये पावर अभी भी किसके हाथ में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करती है, वहां पे अपने गवर्नर को बैठाती है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को। क्या बोलती है कि भाई देखो कैसे एक्सपेंशन किया जा सकता है ना, वहां पे हम कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम बिजनेस से तो कर ही रहते काम, हमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी वहां पे दिखने लगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है? फर्स्ट गवर्नर बनाया जाता है। और इसी तरह से फर्स्ट गवर्नर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होते हैं? वैरन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल का नाम क्या है? वैरन हेस्टिंग। ठीक है, 1772 से 1774। इन्हीं के कार्यकाल में गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एक नई पोस्ट बना दी गई, थोड़ा सा और पावर दिया गया। ठीक है, जिसमें उनको थोड़ा एग्जीक्यूटिव और कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे जुडिशियल पावर दिया गया। 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पे? देखो आप, कोलकाता में। ठीक है, इसी के बाद से इनको थोड़े और पावर्स भी दिए गए, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। ये भी वैरन हेस्टिंग है। इनका समयकाल 1772 से कब तक चला है? देखो 1785 तक चला है। इसीलिए अब देखोगे इन्हीं के कार्यकाल में ये सारी चीजें हो रही है। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बात सुनो ध्यान से आप, पहले बंगाल थी। ठीक है, बंगाल से उन्होंने क्या कर दिया? उसका नाम इंडिया कर दिया। क्यों? क्योंकि 1883 तक आते आते लगभग पूरा का पूरा बंगाल, पूरा का पूरा मद्रास और पूरा का पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी इनके अंदर था। और उन सब का जो बेसिक आप देखोगे कंट्रोलिंग पावर थी वो किसको दे दिया गया? जो भी बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको दे दिया गया। और उनका नाम क्या रख दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी आपके अंदर ही मद्रास वाले गवर्नर्स और आपके अंदर ही मुंबई वाले गवर्नर, दैट इज बॉम्बे वाले गवर्नर्स क्या करेंगे? आपके सामने आएंगे। दैट इज, मान लो मैं क्या हूं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूं, तो मुझे बहुत सारे पावर दे दिए गए और इतने पावर दे दिए गए कि मद्रास और बॉम्बे वाले जो हमारे क्या होंगे, दैट इज गवर्नर जनरल होंगे, वो हमारे सामने क्या करेंगे? सर झुकाएंगे, यानी मेरे से परमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बहुत सारी इवेंट हुई थी, दैट इज सती प्रथा एबोलिश हुआ था। एबोलिशन ऑफ सती। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट स्टार्ट हुआ। विडो रीमैरिज एक्ट आया। ठीक है, ये सारा उन्होंने किया था, यानी सोशल लेवल पे विलियम बेंटिक का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। यानी इन्होंने सती प्रथा को एबोलिश कर दिया। ठीक है, एबोलिश करा। ठीक, और साथ ही साथ विडो रीमैरिज स्टार्ट करवा दी। यानी जो विडो होती थी, दैट इज जो बेसिकली विधवा हो जाती थी, उनके लिए इन्होंने प्रोविजन रखा कि नहीं, ये लोग कितने दिन तक जीवन ऐसे जिएंगे, है ना। क्योंकि पहले के विडो के साथ बहुत ज्यादा क्या होता था? भेदभाव होता था। साड़ी व्हाइट कलर का पहनना है, कोई चूड़ी नहीं पहनना, कुछ खाना वाना, बहुत सारे लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, किसी और से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मंदिरों में ठीक से नहीं जा सकते, ये सारी थी प्रॉब्लम। अब क्या है कि 1833 के आसपास क्या है? लास्ट गवर्नर जनरल भी है और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। दैट इज, अब 1800 यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का ये टाइमिंग गलत दे दिया गया है इन्होंने। ठीक है, कब बनते हैं? 1855 के आसपास से ऑनवर्ड्स है। ठीक है, 1855 से लेके लेवल 61 या 62 के आसपास है इनका। ठीक है, गलत है ये टाइम पीरियड, ये वहां से कॉपी हो गया, एरर है, मिस्टेक हो गया वहां पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कब बनते हैं? ये देखो 1856 में। ठीक है, आई थिंक 54 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 54 होगा। ठीक है, खैर इतना मैटर नहीं करता आपके लिए, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। आपको बस ये याद रखना है कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? यानी गवर्नर जनरल का पोस्ट हटकर अब क्या बन गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये वाइसरॉय की जो पोस्ट है ना, ठीक है, ये जो वाइसरॉय की पोस्ट है, ठीक, ये जो वाइसरॉय की पोस्ट है, ये ऐसी पोस्ट है जो किसने दिया था? दैट इज क्वीन ने दिया था। यानी अब ये क्वीन के अंडर आ जाते हैं कब? 1856 के आसपास। ठीक है, 1856 से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये 1856 से स्टार्ट होगा और 1862 तक लगभग चलेगा। ठीक है, और 1856 के आसपास लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं? ये सारी चीजें करते हैं और इनको क्या कर दिया जाता है? 1858 में एक 56 में एक पोस्ट दिया जाता है, दैट इज वाइसरॉय का। ठीक, जो कि फाइनली क्वींस प्रोक्लेमेशन के थ्रू 1858 में फाइनल होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग है।
ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी बनी थी, कब बनी थी आईएनसी? देखो 1885 में एओ ह्यूम्स ने बनाया था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंसी किसने संभाला था? डब्ल्यूसी बैनर्जी ने, यानी वंकेश चंद्र बैनर्जी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, वंकेश चंद्र बैनर्जी, वंकेश चंद्र बैनर्जी, याद रखोगे आप इसको। ठीक है, डब्ल्यूसी बैनर्जी के प्रेसिडेंसी में हुआ था ये काम। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? वंकेश चंद्र बैनर्जी, दैट इज डब्ल्यूसी बैनर्जी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे कि डायरेक्टली हमारा क्या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए? नहीं, इलेक्शन तो होगी ना, पहले इलेक्शन किया जाएगा तभी जाके कुछ होगा, राइट। तो फर्स्ट इलेक्शन हमारी कहां होती है लोकसभा की? बहुत बाद में, राइट। तो आप देखोगे 1948 के आसपास, तो आप देखोगे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल का पोस्ट लागू हो गया था, जो कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। और इनको क्या मिला हुआ है? इनको ही मिला हुआ है क्या? आप देखोगे भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न भी मिला हुआ है इनको। कब? 1954 में। ठीक है, 1954 में 3 लोगों को एक साथ मिला था, उसमें से ये भी थे। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस, ठीक है, आईसीएस फर्स्ट पास किसने किया था? फर्स्ट जो पास किया था वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी क्या करते हैं? ये बेसिकली आईसीएस निकालकर, इंडियन सिविल सर्विस है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। इन्होंने एग्जाम निकालकर फिर फाइनली क्या किया था? छोड़ दिया था उनके पोस्ट को। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखो आप, क्या है? फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर, फर्स्ट तो यही होते, लेकिन इन्होंने एग्जाम निकाल के क्या किया? छोड़ दिया, जाने दिया। उन्होंने उस चीज पे अपना क्या किया? ऑफिस वर्क नहीं किया, छोड़ दिया था उन्होंने। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने फर्स्ट एग्जाम पास किया था। और फर्स्ट ऑफिसर कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जो आप शायद गलती कर दोगे। यहाँ पे फर्स्ट इंडियन लिखा हुआ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी फर्स्ट जब इंडियन गवर्नर पूछा जाएगा तो कौन होगा? सी राजगोपालाचारी। और जब आपसे पूछ दिया जाए कि सर जो फर्स्ट हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड माउंटबेटन बने। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारी देश आजाद हो रही थी 1947 में, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्लान था वो किनका था? लॉर्ड माउंटबेटन का, जो कि हमारे इंडिया के लास्ट वाइसरॉय भी हैं। ठीक, उनको ही ये पूरा काम दिया गया था कि आप ट्रांसफर ऑफ पावर कर दो। ठीक है, एंड जो 2 नेशन थ्योरी बनी हुई थी, यानी स्प्लिट करो उस पावर को। ठीक है, तो फाइनली आप देखोगे लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन होता है। एंड साथ ही साथ जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है उस समय आप देखोगे कुछ समय तक लॉर्ड माउंटबेटन से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप थोड़ा रुक कर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देख लो। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत हिचकते हैं पहले, एंड ही देन डिसाइड कि ओके चलो कर देते कुछ दिन तक, है ना। कुछ दिन तक लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे उस पोजीशन पे, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के, राइट। फिर वो यहां से चले जाएंगे और हम फर्स्ट और लास्ट, ये भी सुन लो आप, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि इंडियन होते हैं। उनका नाम क्या था? सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ही रहे हैं, यानी इसके बाद हमने कभी भी गवर्नर जनरल नहीं बनाया। इंडिया में तो कौन बने? सी राजगोपालाचारी। पाकिस्तान में आप देखोगे मोहम्मद अली जिन्ना को क्या किया जाता है? गवर्नर जनरल का पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, चलो क्या बोला जाता है उनको? कायदे आजम भी बोला जाता है। किनको? मोहम्मद अली जिन्ना को। चलो, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। जैसा बताया था मैंने, अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक रहे थे, यानी लगभग 1 साल इन्होंने किया। और फिर क्या करते हैं? ये यहां से चले जाएंगे एंड सी राजगोपालाचारी क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट इंडिया का पूरा देखभाल करना स्टार्ट करते हैं एज अ गवर्नर जनरल। ठीक है, चलो, फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो इनटू द स्पेस, राकेश शर्मा। आपने बचपन से पढ़ा है राकेश शर्मा, ठीक है। तो ये क्या है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर जो होते हैं वो बेसिकली, अगर आप एयरफोर्स के थ्रू जाओगे तो एयरफोर्स में आप देखोगे विंग कमांडर के जस्ट नीचे एक पोस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्क्वाड्रन लीडर। यानी अगर एकदम एग्जैक्ट आपको डिटेल बताऊं तो स्क्वाड्रन लीडर कौन होते हैं, नीचे से अगर आप देखोगे एयरफोर्स के थ्रू तो आप देखोगे 3rd पोजीशन पे जो पोस्ट होती है वो बेसिकली स्क्वाड्रन लीडर की होती है। ठीक है, जो कि राकेश शर्मा उस समय थे, वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि स्पेस में जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इनको नोट डाउन करके याद करके रखना है। फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनका नाम क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि ये सबसे
ओल्ड पर्सन थे, ओल्डेस्ट पर्सन। फिर से बता रहा हूं, इस बात को सुनो और समझो और याद भी रखो। क्या है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना चुके थे उस समय एक प्रेसिडेंट को हमने चुना था जिनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को चुनने का कारण ये था क्योंकि ये हमारे उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे बुजुर्ग नेता थे, सबसे ओल्डेस्ट नेता थे। तो इसके सम्मान में हमने क्या किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फाइनली क्या बना दिया था, उस समय के लिए कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनाया था। और फाइनली जब वोटिंग होती है तो यूनानिमसली यानी सब लोगों ने एक पक्ष में किसको बोला प्रेसिडेंट बनना चाहिए, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत लोगों की बहुत हाई लेवल पे थी। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली याद करो। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया क्या नाम है, जनरल KM करियप्पा। ठीक है, तो मैं एक्चुअली SSB होके आया हूं। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स FCAT के थ्रू या CDS के थ्रू निकाले हैं और SSB होके आया हूं, राइट। सो इलाहाबाद में आप देखोगे करियप्पा गेट है, राइट। जैसे इलाहाबाद के SSB की तरफ आप एंटर करोगे तो यू विल सी कि वहां पे क्या है, करियप्पा गेट है, राइट। तो इनके रेस्पेक्ट में क्या किया गया, पूरा का पूरा वो जो सेक्शन है, ब्लॉक है, करियप्पा ब्लॉक ऐसा करके समझ लो, एक गेट वो बनाया गया। क्या थे हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, यानी कमांड जिनके कमांड पे पूरी आर्मी चलेगी। ठीक है, वो कौन थे, KM करियप्पा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज। ठीक है, तो अभी हमने 13 किए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिलेगा। चलो, फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था, 1913 में मिला था। किसके वजह से मिला था, लिटरेचर में। ठीक है, बंगाली के बहुत ही बड़े क्या थे, राइटर थे। ठीक है, बंगाली के बहुत बड़े राइटर थे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, सो वो चीज रोक रहा है। लिटरेचर, राइट। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, इवन पढ़ाया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने उसमें बताया है यूनाइटेड नेशन का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है, वहां पे मैंने समझाया हुआ है कि 6 ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें से एक ऑर्गन का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ और सिर्फ 9 क्या किया जाता है, जजेस को बैठाया जाता है, जो कि 2-2 साल के लिए बैठते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैंने वो बताया था कि ये बेसिकली इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, नेदरलैंड में, जिसका शहर का नाम क्या है, हेग, HAGUE, हेग में। तो यही वो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि सिर्फ 9 जज आएंगे तो क्या हमारे इंडिया से अगर जा रहे हैं जज तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्या नाम था इनका, नाम डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, डॉक्टर S. श्री राधाकृष्णन। ठीक है, फर्स्ट टाइम इनको दे दिया गया था, बट इसी समय इनके साथ साथ और किनको दिया गया है, CV रमन को भी उसी टाइम दिया गया है। ठीक है, और C. राजगोपालाचारी को भी उसी समय दिया गया। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया, फिर से आप ध्यान से सुनो। मैंने बताया फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट टाइम कब दिया हमने, 1954 में दिया है। और हमने सबसे फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम किसको देते हैं, यानी एक साथ आप तीनों लोगों को नहीं दोगे, है ना, किसी न किसी को फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि जब हम मून पे आए थे, मून पे जब 3 लोग गए थे तो फर्स्ट टाइम कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम हो गया। वैसे ही सेम टू सेम भारत रत्न अवार्ड हमने उसी साल उसी टाइम 3 लोगों को दिया था, लेकिन जब फर्स्ट जिसको डिलीवर किया था उनका नाम क्या था, डॉक्टर S. राधाकृष्णन। ठीक है, सो फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न 1954 में हमने स्टार्ट किया था ये देना, तो वो हो गया फर्स्ट इंडियन जज टू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक, फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में, लिटरेचर दैट इज बंगाली लिटरेचर के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट, फर्स्ट फील्ड मार्शल का पोस्ट कब बनता है, जब कभी भी देश के साथ एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए या कुछ इस तरह का कंडीशन हो जाए, तो जो जनरल का पोस्ट होता है ना, जनरल के पोस्ट को क्या किया जाता है, एक पोस्ट ऊपर कर दिया जाता है, यानी उनके एक पोस्ट को ऊपर कर दिया जाता है। अब वो क्या कर सकते हैं, जब भी कोई फील्ड मार्शल होता है ना, फील्ड मार्शल हैज द एबिलिटी टू कमांड ऑल द डिफरेंट विंग्स ऑफ द आर्मी। कहने का मतलब ये है कि हर एक आर्मी का जो अपना पूरा पार्ट है, जैसे मान लो एक आर्मी है, एक नेवी है और एक क्या है, एयर फोर्स है, करेक्ट।
तो एक बात समझो, जब भी आर्मी का कोई जनरल होता है तो वो आर्मी को ही क्या कर सकता है, कमांड कर सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम जब कोई क्या होगा, अगर एयरफोर्स का कोई होगा जनरल तो वो क्या करेगा, एयर मार्शल, तो ही विल कमांड दी एंटायर एयरफोर्स। नेवी में भी देखोगे आप क्या होते हैं, इस तरह से आप देखोगे नेवल चीफ होते हैं, राइट। लेकिन जब बैटल होती है, कहीं युद्ध हो जाती है, ऐसे केस में क्या किया जाता है, ऐसे केस में उनकी एक पोजीशन को बढ़ा दिया जाता है, यानी आर्मी के रैंक पे ये मतलब जनरल थे, इनके पोस्ट को क्या कर दिया गया, फील्ड मार्शल के पोस्ट पे कर दिया गया। कब कब किया गया था, ये बता देता हूं, इन दी वॉर ऑफ ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय जनरल SFJ मानेकशॉ बोलते हैं, मानेकशॉ, ठीक है, जनरल SFJ मानेकशॉ को क्या किया गया था, फर्स्ट फील्ड मार्शल बनाया गया था इंडिया का इन द वॉर ऑफ 1971। वॉर हो रही थी इसी वजह से, मैंने बार बार बताया, रट तो लोगे लेकिन अगर समझ के रटोगे तो ज्यादा दिनों तक रह पाएगा चीजें, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने बताया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे पहले, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट थे, लेकिन बाद में जब वोटिंग होती है तो किनको बना दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं, हमारे इंडिया के भी बाद में क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। देखो इंग्लिश चैनल बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि इंग्लिश चैनल है क्या, इंग्लिश चैनल का मतलब क्या है। चैनल का मतलब होता है छोटा सा पैसेज। तो यूरोप से, मान लो ये यूरोप है, इसका नाम यूरोप लिख देते हैं, ठीक है। यूरोप से जो यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके एक टापू है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम, मैप में देखा होगा आपने, इनके बीच में जो स्पेस बन के आ रहा है, देख रहे हो, ये है ना, इसी को बोलते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल कहते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम, इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, इसको इसीलिए बोला गया फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। पहले इंडियन जिन्होंने इसको पूरा का पूरा यहां से लेकर वहां पार कर गए होंगे, या यहां से यहां इन्होंने क्रॉस किया होगा, दोनों तरफ से कहीं से भी कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। इंग्लिश चैनल को उन्होंने क्रॉस कर लिया, कौन थे, मिहिर सेन। मिहिर सेन इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखो, ठीक है, क्वेश्चंस में आता है ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने अभी तक लगभग 19 ऐसे फर्स्ट इन इंडिया मेल में हमने कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको बहुत सारे और भी करने हैं, ठीक है, लगभग 40-50 हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है, मैंने एक साथ आपको दिया, यहाँ पे करके रखना है, ठीक है। इसको ढूंढते ढूंढते पता नहीं लोग कहाँ पहुंचते हैं, इकट्ठा एक जगह है, आराम से कर लो, बहुत अच्छे स्कोर आएगा आपको, और यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे बिल्कुल। फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड किसके लिए दिया जाता था, लिटरेचर के लिए। अवार्ड्स वाले, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आप देखोगे तो ज्ञानपीठ अवार्ड का जिक्र भी है, ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। क्या नाम इनका, सी शंकर कुरूप, सी शंकर कुरूप, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, क्या नाम उनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ एक और ट्रेजिक इंसिडेंट होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले प्रेसिडेंट ऐसे थे जिनका ऑफिस कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था, फिर से सुनो, पहले ऐसे प्रेसिडेंट और आखिरी एक तरह से प्रेसिडेंट है जिनका ऑफिस टेन्योर में ही, यानी काम करते करते ही ऑफिस आवर्स में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन पाक स्ट्रेट ओशन स्विमिंग कॉन्टेस्ट। पाक स्ट्रेट किधर है, अब जो तुम सुनते हो ना कि जो हम लोगों ने क्या किया था, बड़ा सा सेतु बनाया हुआ है इंडिया से लेकर कहां तक के बीच, श्रीलंका के बीच, उन दोनों के बीच, यानी उन दोनों लैंड मासेस के बीच जो एक पानी का पूरा पैसेज बना हुआ, उसको स्ट्रेट कहते हैं। यानी दो लैंड मासेस के बीच में अगर पतली सी कोई क्या हो, स्पेस हो जाने का, दैट इज पानी का कोई ऐसा हमारे पास क्या मिल जाए, सोर्सेस मिल जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट को क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट इंडियन टू विन पाक स्ट्रेट ओशन स्विमिंग कॉन्टेस्ट। उसको क्रॉस कर गया किसी ने, उसका नाम क्या है, वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ नाथ, ठीक है, वैद्यनाथ याद रख सकते हो, वैद्यनाथ, ठीक है, उनको याद रख सकते हो। वैद्यनाथ जी ने क्या किया था, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पाक स्ट्रेट स्विमिंग ओशन स्विमिंग कॉन्टेस्ट को जीत लिया था। यानी ये बेसिकली ओशन में तैर रहे थे, इंडियन ओशन में, मजाक नहीं है, राइट, इस चीज को समझो आप। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ना जाने इतने सारे एग्जाम में आया है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, दुनिया का, इंडिया का जितने भी एग्जाम आप निकालना चाहते हो ना, निकाल लो। फर्स्ट इंडियन लोकसभा स्पीकर के बारे में हर एग्जाम में पूछा गया होगा कहीं ना कहीं। क्या नाम है इनका, जीवी मावलंकर, ठीक है।
फिर 1952 से लेकर 1957 के बीच रहते हैं। क्या नाम है इनका? जीवी मावलंकर। फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया, जेम्स हिकी। जेम्स हिकी क्या करते हैं? इंडिया आते हैं और इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का क्या लेके आते हैं? कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बुक लिखना स्टार्ट किया था, यहाँ पे बुक को प्रिंट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, जब प्रिंटिंग पहले होगी नहीं तो प्रिंटिंग कैसे फेमस होगी? तो जेम्स हिकी ने क्या किया था? बुक प्रिंट करना स्टार्ट किया, जिससे प्रिंटिंग इंडिया में बहुत फेमस हो गई। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया, पॉपुलर हो गया, यानी पहले लोग कैसे लिखते थे? स्क्राइब के फॉर्म में। स्क्राइब, SCRIBE, स्क्राइब का मतलब होता है कि मैंने आपको एक ग्रंथ दे दिया, एक पोथी दे दी, और बैठ के मुझे क्या करना, उस ग्रंथ से उससे लिख लिख कर मुझे दूसरा कॉपी बनाकर आपको देना है। यानी मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने भगवत गीता एक खरीद लिया, ठीक है, और मान लो मैं स्क्राइबिंग का काम करता हूँ। मुझे मान लो मुकेश अंबानी जी आके बोलते हैं कि कौशल एक काम करना, एक महीने मुझे 2 कॉपी दे देना, किस चीज का? रामायण का लिख कर। मैं लिखूंगा और बोल दूंगा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 रुपए लगेंगे, लेकिन मुझे लिख कर करना पड़ेगा वो काम, यानी 2 कॉपी बनानी पड़ेंगी इस तरह से लिख लिख कर। ये स्क्राइबिंग का काम है। कितना टीडियस काम है, बिना बात के इंसान लगा हुआ उस चीज में, है ना, जो कि आराम से प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू हो सकता है। क्लियर है चीजें? तो देखो क्या है, फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया इज जेम्स हिकी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर यानी जिस समय हम फर्स्ट कैबिनेट बनाते हैं, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, यानी हमने इंडिया में एग्जाम्पल सेट किया कि भले ही पाकिस्तान हमसे रिलीजन के नाम पर अलग हो गया है, लेकिन हम अपने इंडिया में एजुकेशन का पूरा कार्यभार किनको दे रहे हैं? एक मुस्लिम लीडर को ही दे रहे हैं, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बहुत ही पढ़े लिखे, एजुकेटेड एंड लिबरल नेता थे, जो कि अगेंस्ट थे किस चीज के? पार्टीशन के। ठीक है, इनका पहले बहुत ज्यादा इनका रिस्पेक्ट हुआ करता था मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर, लेकिन जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के बाद डायरेक्ट एक्शन प्लान किया, डायरेक्ट एक्शन डे बताया, ठीक है, ये सारी चीजें करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इनकी क्या होती है? उनके साथ रिफ्ट बन जाती है। ये कांग्रेस में ही रह जाते हैं, मुस्लिम लीग में नहीं जाते हैं। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि एज ए मुस्लिम तुम्हें भी क्या करना चाहिए? मुस्लिम लीग में आ जाना चाहिए, बट ये नहीं जाते हैं। इनका ये कहना था अगर एक देश बड़ा बनेगा तो ही सुदृढ़ बनेगा, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज को नहीं समझ पाए। ठीक है, चलो, तो बहुत शॉर्ट विजन वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? ऐसा देश बना दिया जिसका आज कुछ भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। कर्ज लेके घूमता रहता है इधर उधर, राइट। चाइना से कभी मार खाता है, कभी वहां से जाके कटोरा लेके पहुंचता है ना। इंडिया से मार खाता ही खाता है। तो उनको सिर्फ एक चीज आता करना, वो क्या है? रोना गाना और टेररिज्म करना, बस। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। वर्ल्ड स्टेज पे जाएंगे और सिर्फ यही बोलेंगे कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारे साथ गलत होता है, वैसा होता है। तो विक्टिम कार्ड्स खेलते हैं, राइट। और एट द सेम टाइम क्या करते हैं? बस इसी बहाने सबका ध्यान उधर ले जाते हैं और बैठ के क्या कर रहे हैं? टेररिज्म कर रहे हैं। तो ये बहुत अजीब सी मेंटालिटी है, मुझे तो समझ नहीं आती। कभी आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना। चलो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पढ़ा हुआ है हमने। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों क्वेश्चन आपको तो हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, बचपन से याद होगा। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको ही क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, लोह पुरुष बोला जाता है। और इन्होंने ही बेसिकली क्या किए थे? बहुत सारे जो हमारी रियासतें थी, बहुत सारे जो स्टेट्स थे, उनका इकट्ठा इनको किया। ठीक है, और आज जो आप इंडिया देखते हो वो इंडिया नहीं होता। जैसे हैदराबाद में आप देखोगे वहां पे राजाकार्स थे, जो बेसिकली बोल रहे थे कि नहीं हम तो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, फिर बोलते हैं नहीं हम तो इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे। तो इंडिया वालों ने फाइनली जाके अपना फोर्स यूज किया था और राजाकार्स को हटाकर वहां पे अपनी स्टैब्लिशमेंट की। यानी पहले के टाइम में अगर जैसा आप सोच रहे हो हैदराबाद होता, वैसा नहीं था। हैदराबाद खुद ही इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था। बहुत सारी इवेंट है, उन सबको पढ़ा जा सकता है बहुत लंबे लंबे समय तक। ठीक है, हमारा भी काम है स्टैटिक के फॉर्म में करना, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन भी कहते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको ही क्या किया गया था? हमने फर्स्ट क्या दिया? भारत रत्न अवार्ड दिया है। इनके बर्थडे के ही दिन क्या मनाते हैं हम लोग? टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे। ठीक है, इनके बर्थडे के दिन हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर मार्शल कौन थे? फर्स्ट मैंने बताया था, एयर मार्शल मतलब एयर फोर्स का सबसे ऊपर वाला पोस्ट। कौन थे ये? थॉमस एल्महर्स्ट। ठीक है, थॉमस एल्महर्स्ट।
नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। फर्स्ट एयर चीफ कौन है, एयर मार्शल कौन है? देखो यहाँ पे इंडियन एयर मार्शल बोल रहा है, राइट? फर्स्ट इंडियन एयर मार्शल। यहाँ पे फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? देखो एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट इंडियन चीफ कौन थे जिस समय हम लोग बेसिकली आजाद हो जाते हैं, उसके बाद कौन बनते हैं? दैट इज एयर मार्शल एस मुखर्जी। एस मुखर्जी, ठीक है। कभी भी आप अगर लाइफ में कभी भी अगर आप जा पाओ कहीं भी, जैसे लाइक किसी आर्मी कैंट की तरफ या ऐसा कुछ, तो आपको इन लोगों की जरूर प्रतिमा बनी हुई दिखेगी, मूर्तियां दिखेंगी, फोटोज दिखेगा। किनका? एम करियप्पा का। फिर आपको क्या दिखेगा? एस मुखर्जी का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या अगर आप पूछोगे भी तो आपको कहीं ना कहीं वो जरूर दिखा देंगे, ठीक है। ये सारी इनकी लेगेसी रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक 31 तक हम लोग जा चुके हैं, आगे और भी बहुत सारे हैं जिनको हमको अच्छे से करना है, सीखना है। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल एम राजेंद्र सिंह। जनरल एम राजेंद्र सिंह। फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस एडमिरल आर डी कटारिया। आर डी कटारिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर है, यानी एटॉमिक रिएक्टर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक अगर आपको ऊर्जा चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? रिएक्टर में उनको क्या करना पड़ता है? आपको रिफाइनिंग करनी पड़ती है थोड़ी, है ना। आपको अलग था पूरा का पूरा प्रोसेस रेडी करना पड़ता है, तब जाकर आप उससे एनर्जी निकाल सकते हो। रिफाइनिंग की पहले प्रोसेस की जाती है। तो फर्स्ट जो रिएक्टर, उसका नाम हमने क्या रखा था? अप्सरा। अप्सरा नाम रखा था, जो हमने 1956 में बनाया था, ठीक है। देश के आजाद होने के लगभग 9 साल के बाद हमने अप्सरा नाम का न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया, जहां पे हम लोग एनरिचमेंट करना स्टार्ट कर दिए, रिफाइनिंग करनी स्टार्ट कर दी। किसके? न्यूक्लियर हमारे फ्यूल्स का, दैट इज यूरेनियम, ठीक है, इन सब चीजों का। क्लियर है? तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल एम राजेंद्र सिंह, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है हमारे? वाइस एडमिरल आर डी कटारिया। और फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया क्या है? अप्सरा है, जो कि 1956 में हमने बनाकर रेडी कर दिया था, ठीक। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, ठीक है। तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा क्या है आप देखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब मिलिट्री वाला जो आप देखते हो सिविलियन अवार्ड होता है, एक होता है क्या? एक होता है मिलिट्री अवार्ड्स, राइट। तो उसमें देखोगे किनको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा, यानी परमवीर चक्र जो सबसे ऊपर वाला पोस्ट है, इनको किनको मिला था? सॉरी, अवार्ड मेजर सोमनाथ शर्मा को। फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया। एटॉमिक सबमरीन का मतलब होता है क्या? एटॉमिक सबमरीन मतलब होता है न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। तो कौन है उसका नाम? क्या नाम है? INS चक्र। INS चक्र। ये हमने कहां से लिया था? हमें यूएसएसआर ने दिया था, ये यूएसएसआर ने दिया था हमें INS चक्र, ठीक है। INS चक्र। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप जिसका नाम क्या है? चक्र, ठीक है। एटॉमिक सबमरीन का मतलब न्यूक्लियर सबमरीन। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज, सीवी रमन। फिजिक्स में मिला था इनको, मैंने बताया था 1954 में इनको भी मिला था। 1954 में इनको भी मिल गया था क्या? ये वाला भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड भी इनको कब मिला था? भारत रत्न ही है, 1954 है ना, ये याद रखना, भारत रत्न मिला इस समय। और जब नोबेल प्राइज मिला वो शायद उनको 1900 या तो 29 या 33 इनके आसपास मिला है, ठीक है। मुझे वो एग्जैक्ट डेट अभी फिलहाल ईयर याद नहीं है, बहुत सारे ईयर्स होते हैं, ठीक है। इतना याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी, है ना। मैथ्स भी करवाता हूं मैं इसलिए आपको, है ना, तो सारी चीजों को ध्यान रखना थोड़ी मुश्किल काम है, ठीक। चलो, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज, ये याद रख लेना। फर्स्ट हमारे को नोबेल प्राइज किसको मिला था? दैट इज आप देखो रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन फर्स्ट साइंटिस्ट जो इंडियन थे उनको नोबेल प्राइज किनको मिला है? सीवी रमन को मिला है, जो कि एक फिजिसिस्ट थे इंडिया से। और इनको हमने क्या दिया था? भारत रत्न भी दिया था, क्योंकि उन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत उत्कृष्ट काम किया। फर्स्ट इंडियन सबमरीन। फर्स्ट इंडियन सबमरीन यानी गोता देकर जो अंदर चले जाती है और हमें नहीं दिखती वो बाहर की तरफ, है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सबमरीन कहते हैं। और वो फर्स्ट कौन सा है? INS कावेरी। तो हमने दो चीजें पढ़ी, देखो INS कावेरी के बारे में समझो और एक INS चक्र के बारे में। INS चक्र क्या है? इंडियन नेवल शिप चक्र इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमें यूएसएसआर से मिलता है। और फर्स्ट सबमरीन भी हमें यूएसएसआर से ही मिलती है, दैट इज उसका नाम क्या है? INS कावेरी, यूएसएसआर से ही मिलती है। आप बोलोगे सर वहां पे क्या कावेरी नाम से रखते हैं? नहीं, वहां पे उनका नाम कुछ और होता है, जब हम लोग उसको लीज पे ले लेते हैं या सेकंड हैंड खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, चलता है, ऐसा कुछ नहीं, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड में चलता है, क्योंकि इसको बनाने का खर्च बहुत आता है। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे पहले, अब हमने बनाना स्टार्ट किया ना, हमने अपना इंडिजीनियस क्या करना स्टार्ट कर दिया, एयरक्राफ्ट भी बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है विक्रांत, राइट। तो ये सारी चीजें देखो। नेक्स्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में
ऐसा फर्स्ट इंडियन ओरिजिन का इंसान, दैट इज था तो इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन वो बाहर चले जाते अपने आगे की रिसर्च और पढ़ाई के लिए। उनका नाम क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। हरगोविंद खुराना जी को मेडिकल साइंस में क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। और नोबेल प्राइज पाने वाले मेडिकल साइंस से फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन शिप, क्या नाम है उनका? आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत, ठीक है। आईएनएस विक्रांत हमारा क्या है? फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ऐसा बड़ा सा एयरक्राफ्ट जहां पे क्या होगा? एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब जो एयरक्राफ्ट को कैरी कर ले, यानी हम अगर समुद्र में चलते हैं, ठीक है, और समुद्र में जब जाते हैं तो हमें क्या करना है? बहुत बड़े बड़े शिप टाइप के बहुत सारे बड़ा से स्ट्रक्चर पे क्या करना है? बहुत सारे मान लो एयरक्राफ्ट को रखना हमेशा, ताकि वहां से कभी भी हमें कहीं अटैक करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? फ्यूल का खर्चा नहीं होता। मान लो अगर मुझे अटैक कल को करना हो पाकिस्तान पे, हम क्या करेंगे? अपना आईएनएस जो हमारा, ठीक है, विक्रांत होता है, ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको लेके पहुंच जाते हैं कहाँ पे? बिल्कुल ही बिल्कुल अरेबियन सी के आसपास। हम इतने सारे फ्लाइट्स को उड़ाते नहीं, उसका फ्यूल खर्च नहीं करते, बस इसको लेकर चले जाते हैं वहां पे, और वहां से फिर क्या करते हैं? बहुत सारे एयरक्राफ्ट को वहां से लॉन्च करते धीरे धीरे। इससे क्या होगा? फ्यूल का खर्च कम होगा, क्योंकि फ्यूल की रिफिलिंग करना एयरक्राफ्ट का वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है। वो कितने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या मान लो 6 घंटे के बाद उनमें रिफ्यूलिंग करने की दिक्कत आती है, क्योंकि क्या होगी? फ्यूल बहुत जल्दी जल्दी बर्न होती है ना। तो फ्यूल अगर फिर से भरना तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा, वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसीलिए एयरक्राफ्ट का क्या हुआ? बहुत सारा आप देखोगे वेरिएंट बनने लगे पूरा दुनिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर किनके पास है? अमेरिका के पास है। चलो नेक्स्ट, लगभग कितने हैं उनके पास? 11 है, राइट। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, क्या नाम है इनका? फाहियान, ठीक है। फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल, अग्नि नाम है इनका। और अग्नि का हमने अब कब तक वेरिएंट यूज कर लिया? अग्नि का यूज कर लिया हमने 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5 और 6 पे काम चल रहा है। अब लेवल 6 भी हमने टेस्ट तो कर लिया है। तो अग्नि का रेंज बढ़ता गया। ये अग्नि मिसाइल पे काम कौन करते थे? अग्नि मिसाइल पे या पृथ्वी मिसाइल पे कौन काम करते थे? हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दैट इज, आप बताओ किनका नाम क्या है? सोच कर बताओ, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फर्स्ट ई बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, फर्स्ट ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है। न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया यानी जहां पे सिर्फ और सिर्फ पूरे फर्स्ट पेज से लेकर फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक बिजनेस रिलेटेड बातें होगी, टर्मिनोलॉजीज होंगी, कहां पे क्या घट रहा है, उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है। इसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस भी आता है एक न्यूज़पेपर, जहां पे पूरी की पूरी ब्रीफ न्यूज दी जाती है पूरे इंडिया की और आसपास की चीजों की, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें याद रखना है। फर्स्ट ई बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, क्या है नाम इनका? फाइनेंशियल एक्सप्रेस। नेक्स्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, बाहरी दुनिया में जाकर इंडियन ओरिजिन के पहले ऐसे साइंटिस्ट जो कि क्या करते हैं? नोबेल प्राइज लेते हैं फिजिक्स में। उनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो बहुत लोग क्या करते हैं इंडिया में, थोड़ा सा रिसोर्सेज के अभाव में, फैसिलिटीज के अभाव में, ठीक है, अपनी लाइफ बहुत उनकी जो खराब कंडीशन में पहुंच जाती है, इन सबको देखकर क्या करते हैं? बहुत लोग अर्ली एज में क्या करते हैं? बाहर चले जाते हैं, स्पेशली यूएसए चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग यूरोपियन एजेंसीज के लिए काम करने लगते हैं। इसलिए क्योंकि वहां पे क्या है? उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। उनको कुछ भी रिसर्च करना, उसके लिए फंडिंग की कोई कमी नहीं है। हमारे इंडिया में इन सब चीजों की थोड़ी कमी थी एक समय तक, लेकिन जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, इवन आप भी देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे हमने रिसोर्सेज थोड़े थोड़े बढ़ा दिए हैं। और आने वाले 10 सालों में मुझे जहां तक उम्मीद है, हमारे जो पूरा स्पेस प्रोग्राम है और बाकी सारी चीजें, इसरो है, इन सबको अच्छा खासा फंडिंग मिलेगा और साइंटिस्ट लोग भी क्या करेंगे? यहाँ पे काम करना बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। तो क्या है इनका नाम? फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सोच के देखो, ये लोग इंडिया में रहते तो इंडिया का नोबेल प्राइज होता, लेकिन ये लोग बाहर जाके दूसरे देशों का अपना नोबेल प्राइज का नंबर बढ़ा रहे, टैली बढ़ा रहे, ठीक है। अभी देखा हमने हरगोविंद खुराना को, जो कि अमेरिकन हो गए थे, ठीक है, थे तो इंडियन ओरिजिन के। इसी तरह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं तो इंडियन ही, ठीक है, ब्रेन तो इंडियन है ना, राइट। ये वहां जाकर क्या कर रहे हैं? वहां पे नोबेल प्राइज जीत रहे हैं। तो ये नोबेल प्राइज वो लोग अपने कंट्री में डालते हैं, हमारे कंट्री में ये काउंट नहीं होता, हम इंडियन ओरिजिन का पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन मिसाइल क्या है? पृथ्वी है। जैसा कि मैंने बताया था अग्नि बताते वक्त कि अग्नि, पृथ्वी, इस तरह के मिसाइल्स पे कौन काम कर रहे थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दैट इज आपको पता है, हो गया होगा, प्रेसिडेंट भी थे हमारे, राइट।
एपीजे अब्दुल कलाम। फर्स्ट इंडियन टू विन स्टैलिन अवार्ड। स्टैलिन अवार्ड क्या होता है? स्टैलिन कौन थे? स्टैलिन बेसिकली प्रेसिडेंट थे कहाँ के, या आप कह लो प्रीमियर थे कहाँ के, यूएसएसआर के। तो हमने स्टैलिन अवार्ड देना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हम लोग रशियन रेवोल्यूशन से बहुत इन्फ्लुएंस थे एक समय, उनके सोशलिस्ट तरीके से, सोशलिज्म को हम लोग बहुत फॉलो करने लगे थे। इसीलिए आप देखो स्टैलिन अवार्ड दिया जाने लगा। किनको दिया जाता है? सैफुद्दीन किचलू को। सैफुद्दीन किचलू को, ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर फ्रॉम पंजाब। सैफुद्दीन किचलू इंपॉर्टेंट लीडर फ्रॉम पंजाब, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? फर्स्ट इंडियन टू विन स्टैलिन अवार्ड इज सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, मजा आ रहा होगा अब तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, हमारे इंडिया के जितने भी मेल्स जो फर्स्ट कभी किसी ने कुछ किया, फर्स्ट कहाँ पे कुछ क्या कर रहे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल्स है, ठीक। अभी तक हम लोग ऑलरेडी कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 46 तक। मुझे लग रहा है लगभग लगभग 60 और 70 के आसपास आप जाके इस ट्रेन को रोकेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर जहां पे हम लोग इनरिचमेंट करते हैं, उसका नाम हमने अप्सरा रखा था, लेकिन हम किस जगह पे कर रहे थे उसका नाम क्या है? तारापुर। तो जिस जगह पे कर रहे थे उसका नाम तारापुर है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने बनाया था उसका नाम क्या था? अप्सरा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मैंने पढ़ाया हुआ आपको अवार्ड्स एंड ऑनर में, इसको जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। और आचार्य विनोबा भावे को 1958 में ये मिल गया था। अभी रिसेंट टाइम में किनको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड? रेमन मैग्सेसे होगा फर्स्ट इंडियन टू विन रेमन मैग्सेसे, या मैग्सेसे अवार्ड भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के रिसेंट टाइम में हमने देखा कि एनडीटीवी के जो पत्रकार है रवीश कुमार, उनको क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड दी गई है। क्लियर है? फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? जैसे आज के समय मैं बोलूं तो बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि इग्नू के बारे में आपको पता होगा, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी खोल दिए गए हैं, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है आपको बिना वहां पे लेक्चर दिलवाए, रेगुलर क्लास करवाए, क्या किया जाता है वहां पे? आपको सिर्फ एग्जाम देने आना है, प्रैक्टिकल सबमिट करनी है, और एग्जाम्स देकर आपको अपना डिग्री मिल जाएगा, यानी रेगुलर आने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी था? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। आंध्र प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी खुला है। क्लियर है? फर्स्ट। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट लोकसभा मेंबर टू बी इलेक्टेड विद अ रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। क्या है? इंडियाज फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा मेंबर टू बी इलेक्टेड विद अ रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, यानी इससे ज्यादा वोट्स के थ्रू कोई नहीं जीता होगा, दैट इज पीवी नरसिम्हा राव के थ्रू। पीवी नरसिम्हा राव ने अपने लोकसभा का जो सीट था उसमें सबसे बड़ा क्या किया था? मार्जिन ऑफ विन दर्ज किया था उन्होंने, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव कौन है? पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, दैट इज चंद्रशेखर के बाद। क्लियर है? इनके समय में एलपीजी रिफॉर्म आती है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इनके ही कैबिनेट में बहुत समझदार इंसान थे, और इन्होंने अपने कैबिनेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर था उनको किसको रखा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइनेंस की उनकी बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज थी, ठीक है, उसका उन्होंने यूज किया। यानी रिसोर्सेस होने से मतलब नहीं, रिसोर्सेस का किस तरह से आप यूज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, ठीक है। यूनियन कैबिनेट को छोड़ देना। यूनियन कैबिनेट मतलब समझते हो आप, आज जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, जैसे मान लो डिफेंस मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, इस तरह के पोस्ट, ये किसने छोड़ दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने छोड़ दिया था, कांग्रेस के साथ रिफ्ट होने की वजह से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही आइडियोलॉजी के बेसिस पे क्या बना है बाद में? बीजेपी बना है, दैट इज 1984 में, ठीक है। ये जो भारतीय जनता दल पार्टी है, ये बेसिकली किनका विजन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, जो कि कांग्रेस के थ्रू उनकी रिफ्ट हो गई थी, उनकी प्रॉब्लम आ गई थी उनके काम करने के तरीके से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोशलिस्ट तरीके से नहीं सोचते थे, उनका तरीका क्या था? थोड़ा सोशलिस्ट तरीका था। बहुत सारी जगहों पे इनकी क्या हो रही थी? अनबन हो रही थी, इन्होंने इसलिए छोड़ दिया था, अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया, हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस फर्स्ट इंडियन थे, जो बेसिकली ब्रिटिशर थे जो यहाँ पे आते हैं इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जो कि यहाँ पे आएंगे इंडिया, सॉरी फर्स्ट ब्रिटिशर जो इंडिया आएंगे, किसके समय आते हैं? विलियम हॉकिंस किसके समय आता है? जहांगीर के समय, ठीक है, उनके दरबार में, ठीक है। बाद में उसके बाद थॉमस रो आते हैं। क्लियर है? चलो, फर्स्ट एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट एशियन गेम, एशिया का जो गेम है सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ है? 1951 में हुआ है, दिल्ली में। ये सवाल पता नहीं कितने बार ऐसे एग्जाम में पूछा गया है ना, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया सर, ये मजाक नहीं कर रहा मैंने अपने खुद के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट एशियन गेम कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन पूछने का रीजन एक ही है बस, क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में हो गया था, यानी इतना बड़ा एशिया है और फर्स्ट एशियन गेम कहाँ हो रहा है? अपने भारत दिल्ली में हो रही है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पे इतना ज्यादा सबका थोड़ा क्या बोल सकते हो, अटैचमेंट हो सकता है मे बी, राइट। इंडिया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर,
फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? सूर्य कुमार सेन। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर मतलब जब इलेक्शन होती है इंडिया में तो पूरा का पूरा देखभाल कौन करता है, कैसे इलेक्शन होगा, कौन इलेक्शन का वहां पे जाके पोलिंग बूथ ऑफिसर बनेगा, पोलिंग ऑफिसर बनेगा, कैसे काम होगा, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट के अलग होते हैं और सेंट्रल लेवल पे अलग होते हैं। सेंट्रल लेवल पे 2-3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि सारा कुछ फाइनल डिसाइड करता है। वो कौन बने थे हमारे फर्स्ट टाइम? सूर्य कुमार सेन बने थे। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये भी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट बने थे 1887 में, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी, जो कि 85 में हुआ था। फर्स्ट थे WC बैनर्जी, सेकंड थे दादा भाई नौरोजी, थर्ड थे बदरुद्दीन तैयब जी, फोर्थ थे जॉर्ज यूल। आपको ये सब अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, अभी मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक। अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमारे 1885 में कौन बने हैं? WC बैनर्जी प्रेसिडेंट, है ना। 1886 में कौन बने हैं? दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। 1887 में आपने देख लिया बदरुद्दीन तैयब जी, और 1888 में कौन बनेंगे? जॉर्ज यूल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जॉर्ज यूल फर्स्ट नॉन इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, फर्स्ट ब्रिटिशर्स या कह लो फर्स्ट नॉन इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या नाम होगा? जॉर्ज यूल, 1885। फर्स्ट तो आपने देख लिया था WC बैनर्जी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और सेकंड वाले में कौन बने हैं? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, जिनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर है? ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या नाम है उनका? जस्टिस हीरालाल जे कन्हई, ठीक है। आपको याद रख लेना है जस्ट ऐसा कि जस्टिस हीरालाल जी, जस्ट ये याद रख लो, जस्टिस हीरालाल जी क्या थे? हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कहां बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं सर, है ना, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू सबमिट द प्रपोजल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन द कांग्रेस सेशन। फर्स्ट इंसान जिसने क्या बोला कि हम क्या करना चाहते हैं? इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ सोचो, कुछ प्रस्ताव लाओ, कुछ तो प्लान करो। इनका नाम क्या है? हजरत मोहानी। हजरत मोहानी जी ने क्या दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का भी क्या दिया था? नारा दिया था, जिसको फेमस किया था किसने? भगत सिंह ने, ठीक है। ये बात याद रखना। चलो, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा जा रहा है, ये इंडिया के बहुत पुराने इतिहास से पूछा जा रहा है कि एंशिएंट इंडिया को भी अगर आप ले लो, सब कुछ ले लो, तो आपको पता हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है? हमारा फर्स्ट इंडिया का ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी है। क्लियर है? तो इसको क्या याद रखेंगे? नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट पर्सन अभी हमने देख लिया, हजरत मोहानी जी ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम क्या रखा है? सबमिट किया था अपना प्रपोजल, सबमिट किया था अपना प्रपोजल कि हमें क्या करना चाहिए? इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का सोचना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। देखो भाई, ये बहुत बड़ा बात है, बिना ऑक्सीजन लिए ही पहुंच गए। क्या नाम है इसका? नाम शेरपा फुसदोरजी, ठीक है, शेरपा फुसदोरजी। तो इंडिया में भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, बिल्कुल बावले से हैं। सोच के देखो आप कि बिना ऑक्सीजन के क्या हो गया, इन्होंने पूरा माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया। क्या नाम है इनका? दैट इज शेरपा फुसदोरजी, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, ठीक है। हमने भारत रत्न किसी दूसरे को दिया है, यानी फॉरेन किसी लोगों को दिया जाता है, वो पाकिस्तान के थे एक्चुअली। क्या नाम है उनका? खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान कहां से हैं? पाकिस्तान से, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफार खान को क्या बोलते थे हम लोग? फ्रंटियर गांधी बोलते थे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है, यानी हमारा जो ऊपर का पोर्शन है, जम्मू कश्मीर के साइड वाला एरिया जो पाकिस्तान ने अभी कब्जा कर लिया है, वहां के ये लीडर थे और उस फ्रंटियर पे बहुत अच्छा काम करते थे, गांधी जी के बिल्कुल आइडियल्स पे चलते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया?
फ्रंटियर गांधी, हम लोग बचपन से बस रटे जा रहे हैं कि फ्रंटियर गांधी, बट ये नहीं पता कि फ्रंटियर गांधी क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में ये वहां के लीडर थे, इसलिए इनको बोला गया फ्रंटियर गांधी। ठीक है, इनको हमने भारत रत्न अवार्ड दिया है, पाकिस्तान के थे ये। ठीक है, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में किनको मिला फर्स्ट टाइम, हमारे इंडियन में डॉक्टर अमर्त्य सेन को क्या मिला है फर्स्ट टाइम, इकोनॉमिक्स में इंडियन नोबेल प्राइज मिला था। इंडियन है फर्स्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला, उनका नाम क्या है, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड इन हैदराबाद। आईटी का देखो दो ही जगह हब है, दैट इज एक तो बैंगलोर और दूसरा क्या है अभी हैदराबाद। कहीं ना कहीं थर्ड क्या हो रही है, आईटी सेक्टर डेवलप कहाँ हो रही है, कहीं ना कहीं पुणे के तरफ हो रही है। लेकिन आप सोच के देखो, जब आईटी सेक्टर डेवलप हो रही होगी, आर्मी की इंस्टीट्यूट बन रही है, तो बैंगलोर और हैदराबाद में होना चाहिए था, हैदराबाद इज द राइट आंसर, बैंगलोर नहीं है, वहां पे सिलिकॉन वैली है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या है, इंदिरा, दैट इज बेबी हर्षा नाम उनका। ठीक है, इंदिरा नाम का था, लेकिन उसको बेबी हर्षा भी बुलाते हैं। फर्स्ट इंडियन पायलट कौन है, जेआरडी टाटा, यानी लाइसेंस्ड पायलट है, बात हो रही है। ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी ने उड़ाया नहीं होगा, ऐसा नहीं, फर्स्ट कमर्शियली लाइसेंस्ड पायलट, यानी जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी ना 1929 में, अधिकार दिया कि आप फ्लाइट्स को उड़ा सकते हो। कौन है, जेआरडी टाटा। ठीक है, जमशेद रतन टाटा। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका कौन पहुंच गए थे, एलटी राम लेफ्टिनेंट, दैट इज एलटी रामचरण। ठीक है, रामचरण पहुंच गए थे कहां पे, एंटार्क्टिका, फर्स्ट इंडियन है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, कहां पे खोला गया था फर्स्ट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ है, कोलकाता, यहाँ पे 1927 नहीं होगा, ये होगा 1727। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस मुझे लग रहा है 1727 में खोला गया था। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1927 नहीं, कितना पे खोला गया है, 1727 में। चलो ठीक है, तो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया क्या होगा, कोलकाता, 1727। ठीक है, एक जगह थोड़ा सा और करेक्ट कर लो, बेसिक सा करेक्शन है, यहाँ पे फू होगा, फू दोरजी है ना, यहाँ पे फू दोरजी होगा। ठीक है, अचानक से मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे शेरपा फू दोरजी होगा, है ना, फू, PHU फू दोरजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टाइपिंग एरर है थोड़े से, है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या नाम है, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो क्या थे, फर्स्ट हमारे होम मिनिस्टर भी थे, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों पोजीशन को संभाल रहे थे। ऐसा बोला जाता है बहुत समय कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद और ज्यादा अच्छा काम कर पाते, एंड द थिंग्स आर रेस्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, उस पर डिस्कशन करके हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले। ठीक, ये सारी कुछ बातें मैं बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, मोरारजी देसाई। मैंने बताया था बहुत पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ, मोरारजी देसाई क्या है, फोर्थ हमारे क्या है, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम है। ठीक है, इनकी तबीयत खराब हो जाती है लगभग 1979 के आसपास, और ये रिजाइन कर देते हैं। कहां से रिजाइन कब करते हैं, 1979 में। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन, ठीक है, कौन से हार जाती है, दैट इज इंदिरा गांधी। कब हार जाती है, मोरारजी देसाई से ही हार जाती है 1777 के इलेक्शन में। ठीक है, इस इलेक्शन में हार जाती है, यानी इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री अपने इलेक्शन में हारा नहीं करता था। यानी एक बार जैसे जवाहरलाल नेहरू तो कभी हारे ही नहीं, उनकी फाइनली तबीयत खराब होने से डेथ हो गई थी 1964 के आसपास। 1964 में कौन बनते हैं फिर, आप देखोगे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी डेथ हो जाती है, तो उनको भी कॉन्टेस्ट लड़ने का कोई टाइम नहीं मिलता। इंदिरा गांधी जी 1966 से लेकर 1977 तक रहती हैं, और 77 में जाके फाइनली मोरारजी देसाई से क्या करती हैं, ये इलेक्शन हार जाती है 1977। ठीक है, 1977 में उनसे इलेक्शन हार जाती है, राइट, मोरारजी देसाई से। और फाइनली देखोगे आप बीच में जब इनकी तबीयत खराब होती है मोरारजी देसाई की, तो कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह बनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, दैट इज 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर, जो लगभग सिर्फ 6 महीने तक क्या करेंगे, कार्यकाल में रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, मोरारजी देसाई के जाने के बाद चौधरी चरण सिंह बनेंगे, और उसके बाद आप देखोगे फिर से इंदिरा गांधी क्या करती है, बहुमत में आ जाती है, पावर में आ जाती है 1980 से लेकर 1984 तक, टिल हर असैसिनेशन। क्लियर है, उनकी मृत्यु की जाती है, मारी जाती है उनको। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन, इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस, बताया था मैंने इनके बारे में कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हैं, और पहले प्रेसिडेंट है जो क्या होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है ऑफिस में। ऑफिस का मतलब, इन ऑफिस कहने का मतलब है कि ऑफिस के टर्म में, दैट इज उनका जो टर्म चल रहा होता है उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बीच में। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस,
क्या नाम है इनका? नावंग गोम्बू शेरपा, नावंग गोम्बू शेरपा, नावंग गोम्बू शेरपा, यानी माउंट एवरेस्ट को पहले इंसान थे जिन्होंने 2 बार क्या किया है, 2 बार चढ़ाई कर दी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को भी 2 बार चढ़ गए। पहले इंसान कौन है? नावंग गोम्बू शेरपा। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 बार चढ़ रहे हैं, 5 बार चढ़ रहे हैं, 7 बार चढ़ रहे हैं, अब की बात अलग है। पहले के समय के लिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने और भी दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो भी आपको सजेशन देना हो, कुछ आपको लग रहा है कि चीजों को लेकर मैं और कुछ अच्छा ला सकूं, कुछ अच्छे तरीके से और बता सकूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, प्लीज थोड़ा आप हमें सपोर्ट करिए। बहुत सारे और भी वीडियोस है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, और इधर कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल हैं, दैट इज CUET के लिए। ठीक है, जो कि आप आराम से क्या कर सकते हो, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे जाकर उसे डाउनलोड करके ऐप में एक्सप्लोर कर सकते हो। हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर से, और हमें जो भी आपको एक क्वेरी हो वो आप तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।